सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। चलिए स्वागत है आप लोग का। और जो थंबनेल में देखें वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग को पढ़ना है पहले अम्ल और भस्म पहचानने का नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में, जो इंपॉर्टेंट जिससे सवाल आता है और जिसमें अक्सर आप लोग फंस जाते हैं, वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं साइंस में, ठीक है ना। बहुत जल्दी आप लोग को पूरा खत्म करवा देंगे। तो पहले देखेंगे क्या, तो पहले हम लोग देखेंगे अम्ल भस्म पहचानने का नियम देखेंगे। फिर प्रबल अम्ल का पूछ देता है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो वो देखेंगे। दुर्बल अम्ल देखेंगे, प्रबल भस्म देखेंगे, दुर्बल भस्म देखेंगे। फिर तनु अम्ल देखेंगे, सांद्र अम्ल देखेंगे। फिर लवण का देखेंगे प्रकार, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। पहचानने का पूछ देता है कि इनमें से कौन सामान्य लवण है या भास्मिक लवण है या अम्लीय लवण है। उसके बाद फिर देखेंगे किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, उदासीन होता है, और किस लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो ये सभी आज देखना है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा। आप लोग का कमेंट देख करके आप लोग बोले थे कि सर जल्दी जल्दी ये सब कराइए, और कितना लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल कराने के लिए। तो पीरियोडिक टेबल जो है सिर्फ हम इस तरह मैप का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह पीरियोडिक टेबल का मैप हम खरीद लिए तो बहुत जल्दी आप लोग को पीरियोडिक टेबल जो है ट्रिक के साथ रटना नहीं पड़ेगा, और ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा इंतजार है, तो बस आप लोग साथ दीजिए। अभी आप लोग के चलते रूम में कोई नहीं है, और अभी आप लोग के चलती हम अपना घर से साइकिल से आए हैं। आप ही लोग के चलते, आप ही लोग के कमेंट के चलते आए हैं। तो बस सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए, और शाम में सब लोग को बोलिए लाइव आने के लिए, और सुबह सेट मारने के लिए। टेलीग्राम चैनल मेरा है जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव, जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव सर्च कीजिए। ग्रुप का फोटो लगा होगा, उसमें जुड़ जाइए, ठीक है ना। और सुबह 7:30 बजे और शाम में 7:30 बजे लाइव में जरूर आइए डिस्कशन में। चलिए पहले क्या पढ़ेंगे, तो हम ध्यान दीजिएगा, इससे एक नंबर आना है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, लटक जाते हैं, ठीक है ना। तो लटकना नहीं है, इससे सवाल आना है और आप लोग लटक जाते हैं, लटकना नहीं है। तो पहले देखेंगे अम्ल के पहचान, क्या देखेंगे, अम्ल का पहचान पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर अम्ल के पहचान के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भस्म का पहचान, क्या पढ़ेंगे, भस्म का पहचान, ठीक है ना। इसी से सवाल आ जाता है, आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे क्या, तो फिर हम पढ़ेंगे चलो इधर लिखते हैं परबल अम्ल, क्या पढ़ेंगे, परबल अम्ल। क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है। आज के बाद आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। फिर हो जाएगा दुर्बल अम्ल, क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल पहचानने का तरीका देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे परबल भस्म, क्या देखेंगे, परबल भस्म देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग क्या, दुर्बल भस्म, क्या देखेंगे, दुर्बल भस्म देखेंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे परिभाषा, अम्ल एवं लवण के परिभाषा देखेंगे, किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तनु अम्ल, क्या पढ़ेंगे, तनु अम्ल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, सांद्र अम्ल, क्या पढ़ेंगे, सांद्र अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे लवण का प्रकार, लवण का प्रकार। तो लवण के प्रकार में पढ़ेंगे सामान्य लवण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य लवण, क्या पढ़ेंगे, पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है, कौन अम्लीय लवण है, और कौन भास्मिक लवण या क्षारमिक लवण है, क्षारीय लवण है, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे किस लवण का जलीय विलयन जो है, जलीय विलयन, क्या बोल रहे हैं, लवण का जलीय विलयन। जलीय विलयन जो है किस लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा, यानी 7 होगा पीएच मान। किसका क्षारीय होगा, यानी 7 से अधिक होगा। किसका अम्लीय होगा, यानी 7 के कम होगा। तो इतना चीज़ पढ़ना है, और आप लोग इसमें कितना लोग फंस जाता है, तो इसमें फंसेगा नहीं, और कोई भी सवाल पूछेगा तो आप लोग एकदम फटाक से फटाक चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो प्लीज़ बस आप लोग से सिर्फ इतना ही गुजारिश है कि शेयर कीजिए और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और आप लोग के लिए हम सारा साइंस का आप लोग को अंगुली पर नचवा देंगे, ठीक है ना। और STT जीके, और शाम में आप लोग जुड़िए, उससे जो हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, जो डिस्कशन करते हैं शाम में, वो काफ़ी खतरनाक होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खतरनाक होता है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहले अम्ल का पहचान, क्या देखते हैं पहले, अम्ल। और फटाफट देखिए, एकदम पानी पानी कर देंगे, ठीक है ना। अम्ल का पहचान, अम्ल का पहचान, अम्ल का पहचान। तो देखो अम्ल पहचानने का सिंपल नियम क्या है, तो अम्ल पहचानने का सिंपल नियम है, आगे 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 H हो, आगे क्या हो, तो आगे अगर H यानी हाइड्रोजन हो तो अम्ल होगा, और दूसरा 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 अधातु का ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं, अधातु का ऑक्साइड। एकदम डायरेक्ट ये सवाल तो 1000 बार पूछता है कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। उससे अधातु, उससे
अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। तो पूछेगा धातु क्या होता है, धातु का क्षारीय हो जाएगा, सिंपल बात। ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, तो धातु का इसका उल्टा क्षारीय हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या, देखते हैं आगे एच हो, क्या हो, आगे एच हो तो होगा अम्ल। फटाक से ना देखो, हम चुटकी में बजा के हम करिएगा आप लोग, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में और करंट में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना होने देंगे, हम दिमाग में घुसा देंगे, दिमाग में, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा सा गुजारिश से सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका क्या आ जाएगा, तो चलिए जैसे हम लिखते हैं आगे एच हो, कुछ HCl लिख दिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए हैं बोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2CO3। उसी प्रकार लिख दिए हैं फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ठीक है। उसी प्रकार लिख दिए हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है। उसी प्रकार लिख दिए हैं हाइड्रो आयोडिक अम्ल। उसी प्रकार लिख दिए हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्रोलो यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार लिख दिए, यहाँ थोड़ा याद रखना, CH3COOH और COOH, ये दोनों में सिर्फ H पीछे है। ये मेरा है एसिटिक अम्ल, क्या है मेरा, ये मेरा आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये मेरा है एसिटिक अम्ल है। और ये है क्या, तो ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, आप लोग को पता है। और ये जो निचुआ में ये कौन सा अम्ल है, तो ये मेरा है फॉर्मिक अम्ल, और ये लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब देखिए, उसी प्रकार लिख देंगे क्या, उसी प्रकार हम लिख देंगे HClO4 लिख दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग देखिए, तो सिंपल क्या बोले थे आगे एच हो। देखिए आप लोग फटाफट देखिए, फटाफट, आगे एच है, आगे एच है, आगे एच है, ये तो चल ही नहीं रहा है। देखो आगे एच है, आगे एच है, आगे एच है, आगे एच है, तो क्या अम्ल हो गया, क्या हो गया, बताइए, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको बाद में ये दोनों याद रखना, जो रखना, ठीक है ना, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है। आगे एच है तो क्या होगा, अम्ल, क्या होगा, अम्ल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अधातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, अम्ल। अधातु अक्सर गैस होता है, अधातु अक्सर गैस होता है। अधातु पहचानने का सिंपल नियम है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अगर अंतिम में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो जाए, उससे बोलते हैं धातु, ठीक है ना। देखते हैं जैसे बोलेंगे कार्बन, क्या बोलेंगे, कार्बन मेरा क्या अधातु, तो कार्बन का ऑक्साइड। जैसे बोलेंगे क्या सल्फर क्या धातु, तो सल्फर का ऑक्साइड। जैसे बोलेंगे नाइट्रोजन क्या धातु, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जैसे बोलेंगे फास्फोरस क्या धातु, तो फास्फोरस का ऑक्साइड। तो यहाँ पर अधातु ऑक्साइड है, तो ये भी मेरा क्या अम्ल। अब ऑप्शन दे देगा 4 को, बोलेगा बताओ, यहाँ तो हाइड्रोजन था, पहचान गए अम्ल है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये अम्ल है। क्यों अम्ल है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड है। दिक्कत नहीं तो शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आगे और देखते हैं, चलो ये तो देख लिया अम्ल पहचानने का नियम। थोड़ा देखते हैं भस्म, क्या देखते हैं, चुटकी में खत्म करेंगे, चुटकी में, ठीक है ना। खाली आप लोग देखिएगा, खतरनाक आप लोग को समझाएंगे, पर भस्म का पहचान, ठीक है ना। अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है आप लोग को, बस आप लोग लास्ट में बने रहिए। भस्म के पहचान में क्या बोलेंगे, इसका भी 2 नियम है, भस्म और वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है, उसे क्षार बोलते हैं। वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो जल में नहीं घुलेगा उसे क्षार नहीं कहेंगे, ठीक है ना। भस्म के पहचान का सिंपल नियम पहले क्या है, तो पहला नियम है आगे नहीं, सॉरी पीछे। अगर पीछे क्या हो, पीछे OH हो, क्या हो, पीछे अगर OH हो तो क्या है, भस्म, क्या है, भस्म है, ठीक है ना। और धातु का ऑक्साइड, धातु नहीं, धातु का ऑक्साइड भी भस्म यानी क्षारीय होता है, ठीक है ना। धातु का ऑक्साइड देखिए यहाँ पर, ओ से धातु, ओ से अम्ल, कोई दिक्कत नहीं। तो धातु का क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए देखते हैं, पीछे OH हो, जैसे हम देखते हैं क्या, जैसे देखते हैं LiOH देखते हैं, NaOH देखते हैं, KOH देखते हैं, RbOH देखते हैं, CHOH देखते हैं, NH4OH देखते हैं, MgOH के होल 2 देखते हैं, CaOH का होल 2 देखते हैं। उसी प्रकार Al2OH3 देखते हैं। उसी प्रकार FeOH2 देख सकते हैं। उसी प्रकार CuOH का होल 2 देख सकते हैं। ये सभी मेरा क्या है, ये सभी देखो ध्यान से देखो। यहाँ पीछे क्या OH, क्या है पीछे OH, तो भस्म OH, भस्मासुर पहचान गए ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें रखते हैं धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड भी होता है क्या, क्षार यानी भस्म होता है। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे सोडियम का ऑक्साइड Na2
K2O सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है ना। बोलेंगे कैल्शियम के ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम क्या है धातु, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या होगा, तो ये होगा क्या, तो ये होगा भस्म। उसी प्रकार बोल देंगे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा, K2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी मेरा क्या है, ये सभी मेरा धातु है। धातु ऑक्साइड क्या होगा, धातु ऑक्साइड भस्म होगा। LiO बोल देंगे लिथियम ऑक्साइड, तो लिथियम ऑक्साइड भी क्या होगा, Li लिथियम का होता है 2 यानी Li2 हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या क्या होगा, धातु ऑक्साइड तो भस्म होगा। लेकिन यहाँ फंस जाता है। कहाँ फंसता है, देखिए एकदम याद रखिएगा, यहाँ पर करना है आपको क्या, तो उभयधर्मी, अब ये पढ़ लेते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी वैसा 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 उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। और फिर और पढ़ेंगे हम क्या, तो पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रो अम्ल। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रो अम्ल पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सी अम्ल। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे, ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, क्या देखते हैं उभयधर्मी। इससे सवाल हम अक्सर पूछता है, सवाल भाई इससे हम पूछता है तो पूछता है तो पूछता है, ठीक है ना। तो उभयधर्मी में याद रखिएगा, कुछ धातु ऑक्साइड जो है, धातु ऑक्साइड तो अक्सर क्षार होता है, यानी भस्म होता है। क्या होता है, भस्म। जो भस्म जल में घुलनशील रहेगा उससे बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे, क्षार। लेकिन याद रखिएगा, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसा है जो उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब समझता है ना, जो दोनों धर्म को माने, दोनों धर्म मतलब समझ रहा है ना। अम्ल उसके पास आएगा तो बोलेगा हम यो क्षार, यानी इसके पास आएगा अम्ल तो बोलेगा हम है क्षार, और इसके पास आएगा क्षार रिएक्शन करने तो बोलेगा हम है अम्ल। यानी ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में होता है ट्रांसजेंडर होता है, जो उसमें थोड़ा उसका बॉडी जो है मतलब महिला की तरह होता है, लेकिन उसका आंतरिक गुण जो है पुरुष जैसा होता है, ठीक है ना। यानी छक्का बोल देंगे, छक्का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है या है, ठीक है ना। तो हम याद रखिएगा, पहले नंबर में Al2O3 उभयधर्मी। क्या लिखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। पहले याद रखिएगा Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरा याद रखिएगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। तीसरा याद रखिएगा PbO यानी लेड ऑक्साइड। चौथा याद रखिएगा बेरिलियम ऑक्साइड BeO। पाँचवा याद रखिएगा SnO2 यानी अस्टेनियम ऑक्साइड, यानी एसन बोलते हैं, टिन को बोलते हैं। तो इतना आप लोग के दिमाग में घुसा लीजिए, क्या कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये सभी जो मेरा है, ये सभी जो है, ये सभी मेरा क्या है, तो ये सभी मेरा जो है ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे बोलेंगे CuO, तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में आएगा, ठीक है ना। और ये सभी उभयधर्मी दिमाग में ठूस लो। अब देखते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं। हाइड्रो अम्ल किसे बोलेंगे, हाइड्रो अम्ल उससे बोलेंगे, हाइड्रो अम्ल उससे बोलेंगे जिसमें सिर्फ H हो। क्या हो, जिसमें सिर्फ H हो, जिसमें सिर्फ H हो से बोलेंगे हाइड्रो अम्ल। और ऑक्सी अम्ल उससे बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल उससे बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन तो होबे करेगा लेकिन ऑक्सीजन भी होगा, उससे बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। अब आप लोग बताइए कैसा अम्ल है, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हाइड्रो अम्ल, ठीक है ना। ये कैसा अम्ल है, ओह सॉरी भाग गया, ठिपिया खुल के भाग गया है, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसका देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है यानी ऑक्सी अम्ल है। यहाँ पर ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है यानी ऑक्सी अम्ल है। यहाँ ये भी ऑक्सी अम्ल है, ये भी ऑक्सी अम्ल है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सी अम्ल है, लेकिन यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रो अम्ल। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तो ऑक्सी अम्ल, यहाँ भी ऑक्सी अम्ल, यहाँ भी ऑक्सी अम्ल। बस कोई दिक्कत है तो दोनों पहचान गया। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी लीजिए, ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है, ठीक, आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, ठीक है ना। जाओ टीचिंग वाला चैनल से जुड़े हुए, जो एजुकेशन चैनल में से जुड़े हुए हैं, उसमें शेयर जरूर कीजिए। अभी हम बहुत सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग खाली सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग का साइंस हम चुटकी हलवा बना देंगे, ठीक है ना। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, स्ट्रेटेजी क्या हो या साइंस हो। और जब ये हो जाएगा तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स भी खतरनाक आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और शाम में लाइव में आइए, और मेरा चैनल का नाम है जिक्के, टेलीग्राम चैनल का नाम है जिक्के GS मस्ती बाय जयदेव, उससे जुड़िए जरूर, ठीक है ना। बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अब देखो, इससे सवाल पूछता है, इससे तो खतरनाक सवाल पूछता है चारों से। अभी चारों का निपटारा कर दें। तो चलिए, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। पहले समझ लो क्या कैसे बनता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इससे अक्सर सवाल पूछता है तो ध्यान देना है, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो
पहले आर्हेनियस वाला देख लेते हैं। आर्हेनियस वाला, आर्हेनियस की परिभाषा कहाँ पर है तो देखिए परिभाषा। तो आर्हेनियस जो है अम्ल एवं भस्म का परिभाषा दिया था। क्या दिया था? आर्हेनियस अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। तो आर्हेनियस बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा उसे अम्ल कहेंगे। किसके अनुसार? तो मेरे अनुसार नहीं, आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है ना। और भस्म किससे कहा था? आर्हेनियस। तो भस्म आर्हेनियस कहा था जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करेगा उसे भस्म कहा था। कौन कहा था? आर्हेनियस, ठीक है ना। अब देखो प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, पहले समझ जाते हैं परिभाषा। तो हम जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अगर जल में पूर्णतः घुल जाएगा तो काफ़ी मात्रा में H+ आयन देगा। अगर काफ़ी मात्रा में H+ आयन देगा तो उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल बा पूछ देता है, ठीक है ना। परिभाषा कभी कभी पूछता है। लेकिन वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार प्रबल भस्म किसे कहेंगे? तो आर्हेनियस बोलता है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है ना। लेकिन जो जल में पूर्णतः घुलकर काफ़ी मात्रा में OH- आयन देगा उसे बोलेंगे प्रबल भस्म। और जो जल में आंशिक रूप से घुलकर काफ़ी कम मात्रा में OH- आयन देगा उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे दुर्बल भस्म। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। तो H+ आयन के सांद्रता के आधार पर, H+ आयन के सांद्रता के आधार पर, चलो आर्हेनियस वाला हम पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ लिए हैं। तो H+ आयन के सांद्रता के आधार पर अम्ल का प्रकार, तो चलो इसको देखते हैं फटाफट। चलो देखते हैं अम्ल का प्रकार, ठीक है ना। किसके आधार पर? तो H+ आयन के सांद्रता के आधार पर। और इससे सवाल अक्सर पूछता है, ठीक है ना। इससे आप लोग को गलती होना अब बंद, ठीक है ना। एक होता है प्रबल, क्या होता है? प्रबल अम्ल, ठीक है ना। और एक होता है दुर्बल अम्ल, क्या होता है? दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार OH- भस्म में क्या होता है? OH- होता है। तो OH- के सांद्रता के आधार पर जो भस्म होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन? एक होता है प्रबल भस्म। क्या होता है? जल्दी बोल दीजिए, प्यार से बोलिए, जय माता दी। प्रबल भस्म। एक होता है दुर्बल भस्म। क्या होता है? दुर्बल भस्म, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रबल भस्म का एग्जाम्पल हम याद कर लिए। 3 गो पक्का पकड़ के रखिए, यही तीनों से आप लोग को 90% क्वेश्चन ये 3 गो याद रखिएगा, बन जाएगा। लेकिन हम और एक्स्ट्रा बता देंगे जिससे कि आप लोग को 100 में 100% क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। एक सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा। तीसरा नाइट्रिक अम्ल। इतने से कितना लोग का काम चल जाता है? 90% काम चल जाएगा, लेकिन हम सब बताएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्या। अगला हम लिखेंगे चौथा नंबर में लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जो आता है वो कौन आता है? आता है वर्ग 17 में जो तत्व आता है उसका नाम है फलनमा के बरी अतः आफत। फलनमा के बरी अतः आफत। क्या बोले थे? फलनमा के बरी अतः आफत। यानी फलनमा वर्ग नंबर 17 में हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कुल 18 वर्ग है, जिसमें वर्ग नंबर 17 में है फलनमा के बरी अतः आफत, ठीक है ना। तो F से फ्लोरीन, फलनमा से फ्लोरीन, के से क्रोलीन, बरी से ब्रोमीन, अतः से आयोडीन, आफत से अस्टेटिन। इसमें लगा दो H। क्या लगा दो? H खड़ी लगा दो, ठीक है ना। इसमें लगा दो H यानी HF हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार HCl तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। उसी प्रकार HI क्या हो गया? HI यानी हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ठीक है ना। ये नहीं होता है, ये अम्ल का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। ये अम्ल का निर्माण नहीं करता है। तो चलो ये सब देख लिए। प्रबल अम्ल में अगर और देखें तो क्या होगा पता है? HClO4 भी प्रबल अम्ल में आएगा। HClO4 भी प्रबल अम्ल में आएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैराक्रोलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? पैराक्रोलिक अम्ल बोलेंगे। ये सब भी मेरा प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। तो चलिए दुर्बल अम्ल में क्या देखेंगे? तो दुर्बल अम्ल में देखेंगे, देखिए दुर्बल अम्ल में जो होगा वो सिंपल है कि ये याद कर लिए मेरा प्रबल है, जो बचेगा दुर्बल है। जैसे मेरा क्या बच गया? जैसे मेरा बच गया मेरा क्या? तो कार्बोनिक अम्ल बच गया H2CO3, बोरिक अम्ल बच गया H2BO3, उसी प्रकार फास्फोरिक अम्ल बच गया H3PO4 बच गया है। उसी प्रकार मेरा क्या बच गया है? उसी प्रकार बच गया है मेरा बोले तो अगर देखिए यहाँ H2SO4 है लेकिन 4 है, 4 में अगर 3 कम कर दें तो हो जाएगा हाइड्रो, ये क्या है? ये मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये मेरा
तो चलो यहाँ पर देखो थोड़ा बच्चा ही परेशान कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोले, इसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक बोले थे, ठीक है ना, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोले थे, लेकिन यहाँ पर एक कम कर देंगे तो हो जाएगा H2SO3, ये हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये मेरा परबल है, ये मेरा दुर्बल है। यहाँ पर HClO4 है, लेकिन यही कर देंगे HClO3 कर देंगे। क्या कर देंगे? O3 कर देंगे, ठीक है ना। या बोल देंगे HClO2 बोल देंगे, या बोलेंगे HClO बोल देंगे, ठीक है। तो ये सभी मेरा दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। उसी प्रकार बोलेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये मेरा क्या है? एसिटिक अम्ल है। उसी प्रकार बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल COOH, फॉर्मिक अम्ल, ये सभी मेरा क्या है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। तो आप लोग खाली ये याद कर लीजिएगा, इतने में काम चल जाएगा, लेकिन पूरा बता दिए हैं। और ये सभी मेरा दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब देखते हैं परबल भस्म और दुर्बल भस्म देखते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पैराक्रोलिक, इसको बोलेंगे, ये मेरा पैराक्रोलिक हो गया, ये हो गया मेरा क्रोलिक अम्ल हो गया, ये मेरा हो गया क्रोलस अम्ल हो गया, ये मेरा हो गया हेमिक्रोलिस अम्ल, हेमिक्रोलस अम्ल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दुर्बल भस्म और परबल भस्म और दुर्बल भस्म, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा हम फास्ट में इसलिए जा रहे हैं कि कम समय में काफ़ी अच्छा आप लोग को कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग का सहयोग चाहिए और वादा करते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग जो है मतलब क्या बोले हैं, आप लोग जल्दी इस चैनल का जब 50 सब्सक्राइबर पार कराइए, ठीक है ना। पार तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग सहयोग कीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए परबल भस्म देखो परबल भस्म आप लोग को पता है, क्या पता है? तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है? 18 वर्ग होता है, ठीक है ना। उसमें पहला वर्ग जो है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है ना। अब पहला वर्ग में जो आता है वो आता है हीलिना के रब से फरियाद। लीना नाम की एक लड़की है, उसको बोल रहे हैं लीना के रब से फरियाद कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ग नंबर 1 में आता है, और ये जो है ना, ये जो है ये क्षारीय धातु है। इसमें अब हम जानते हैं कि भस्म बनाना है तो पीछे लगाना OH। क्या लगाना है? भस्म बनाना है तो पीछे लगाना OH। लगा दो OH, हाइड्रोजन में नहीं लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है, ठीक है ना। तो यहाँ से लगाओ OH, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ OH, और इसमें OH नहीं लगाना क्योंकि फ्रांसियम जो है ये मेरा रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये फटाफट अल्फा बीटा गामा छोड़ते रहता है, ठीक है ना। अब बोलेगा इसका वर्ग नंबर 1 में जो आता है उसका संयोजकता भी 1 होता है, इसलिए इसमें 1 नहीं लिखा है, ठीक है। तो परबल में क्या हो गया? परबल में मेरा हो गया LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सभी मेरा क्या है? ये सभी मेरा परबर भस्म है। कैसा भस्म है? परबर भस्म है। बस इतना ही याद कर लिए इसमें। भवसागर पार, इससे ज़्यादा आप लोग को ना आएगा, ठीक है ना। चलिए ये देख लिए हैं, लेकिन हम जानते हैं वर्ग नंबर 2 में जो है ना वो क्या है? तो वर्ग नंबर 2 में जो है वो उसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु, सॉइल एल्कलाइन मेटल, मृदा क्षारीय धातु। और उसमें आता है बेटा मांगे, बेटा है मांगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है ना। तो देखो इसका संयोजकता जो है वर्ग नंबर 2 में आ रहा है, इसका संयोजकता भी 2 होगा, इसलिए इसमें जाएगा BaOH का होल 2 MgOH का होल 2 CaOH का होल 2 और SrOH का होल 2। लेकिन हम लोग को यहीं तक लेना है, ठीक है ना, यहीं तक लेना है। तो यहाँ पर लिख दो। दुर्बल में मेरा क्या हुआ? तो दुर्बल में मेरा हो गया है BeOH का होल 2 बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी मेरा दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। और याद रखिएगा आप लोग और लिख देते हैं AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। शायद इससे पहले यहाँ 2 दे दिए होंगे तो सुधार लेना। उसी प्रकार लिख देते हैं FeOH3, ये हो गया मेरा क्या? उसी प्रकार लिख देते हैं CuOH का होल 2, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सभी मेरा दुर्बल भस्म है, ठीक है। परबल ये सिर्फ याद रखिए, इसमें भी परबल सिर्फ याद रखिए, दुर्बल अपने आप हो जाएगा। चलिए अच्छा लगा है? अरे कुछ सीखा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है ना। आप लोग के चलते रूम में कोई ना बच्चा भी आ जाता देखने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। परेशान भी कर दिया, अभी रोक के गए तो भगाने, ठीक है ना। तो सपोर्ट करते रहिए। चलो ये देख लिए। अब तनु अम्ल और सांद्र अम्ल देखने। तनु और अम्ल सांद्र अम्ल कुछ नहीं है। तनु अम्ल मतलब फीका, तनु अम्ल मतलब फीका। जैसे हम बनाए शरबत, उसमें लिए 1 लोटा ले लिए पानी और इतनी कुछ चीनी डाल दिए तो हो जाएगा फीका, तो हो जाएगा तनु शरबत।
तनु शरबत। उसी प्रकार जब पानी की मात्रा ज़्यादा पानी में कम में अम्ल डाल दे, कम अम्ल डाल दे तो हो जाएगा फिक्का, तो हो जाएगा तनु अम्ल। क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। बस यही परिभाषा पूछता है कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा के तुलना में अम्ल की मात्रा जो है काफ़ी कम होता है, उसे तनु अम्ल कहा जाता है। लेकिन मान लो वैसा शरबत बना है जिसमें 1 लोटा पानी दिए हैं और मान लो उसमें 200-300 ग्राम चीनी डाल दी है, चिनिया हो जाएगा मध, शरबता हो जाएगा मध जैसा मीठा, तो वो शरबत हो जाएगा सांद्र शरबत। सांद्र शरबत। तो सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? तो वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा की तुलना में अम्ल जो है अधिक मात्रा में डाला हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों हो गया, ये दोनों का एग्जाम्पल नहीं पूछता है। अब देखते हैं लवण। क्या देखते हैं? लवण देखते हैं कि पहचाने का सिंपल नियम क्या है। देखो लवण को जो है ना, अम्ल भस्म लवण, अम्ल भस्म लवण, ये तीनों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लवण इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग को पढ़ाया है, जाके देख लेना। आप लोग को संयोजन, वियोजन, विघटन, अपघटन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, थोड़ा कट गया था उष्माशोषी उष्माक्षेपी वाला, ठीक है ना। फिर एकल विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, उभय विस्थापन, फिर उदासीनीकरण, अवक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण, लडॉक्स, ऑक्सीकरण, अपकरण सब पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए आप लोग, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। और मेरा नाम जगदेव है, तो वहाँ लिखा होगा साइंस बाय जगदेव सर लिखा होगा और सोशल साइंस बाय जगदेव सर लिखा होगा, ठीक है। जाके देखिए आप लोग। चलिए तो ये देखते हैं। अब पढ़ते हैं समान लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, ठीक है ना। लेकिन ये पढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पर हम। चलिए देखते हैं इसको पहचाने का सिंपल नियम क्या है। समान लवण, समान लवण उसमें कहेंगे जिसमें ये अम्ल वाला H नहीं उपस्थित हो। अम्ल वाला देखो यहाँ पर बोल रहे लवण। तो लवण कैसे बनता है पहले समझो। उदासीनीकरण अभिक्रिया, हम लोग जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में फरिया लेता है, तो बनता है क्या? तो बन जाता है मेरा बन जाता है लवण और जल बनता है। जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिए क्या, एगो ले लिए अम्ल, ले लिए HCl, क्या लिए HCl, एक तो भस्म ले लिए यहाँ से मान लो NOH, क्या ले लिए NaOH ले लिए, और दोनों के लिए रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा लवण एवं जल। तो जल तो बनबे करेगा और लवण भी बनेगा, यानी यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बनेगा। तो क्या बता रहे थे कि जब अम्ल एवं भस्म रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनता है। और यहाँ पर मतलब बच्चा लोग भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं, जाने पड़ता है उस लोग को डांटने के लिए, हल्ला करके भाग जाता है, आप लोग सुने होंगे आवाज़ में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अम्ल, क्या है ये मेरा अम्ल है, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है, भस्म, ठीक है ना। तो अम्ल का H और भस्म का OH, ये दोनों मिलकर जल बनाएगा। बच गया ये वाला। तो पहले लिखते हैं धातु, उसके बाद लिखते हैं धातु, यानी NaCl, बन गया लवण। तो लवण एवं जल बनता है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जाकर देख लेना, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो ले लिए हम क्या, मान लो ले लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए हैं, और यहाँ से मान लो ले लिए NOH, क्या ले लिए NaOH ले लिए। तो ये वाला और ये वाला मिलके बनाएगा जल, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और सोडियम और ये सल्फेट, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ये हो गया मेरा लवण, क्या हो गया, लवण हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार लवण बनता है। और लवण को जो है बहुत सारा भाग में बांटा गया, समान लवण। और अब रखते हैं लवण। तो लवण के प्रकार में बताए थे क्या, तो बताए थे इसको 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। 3 भाग में बांटते हैं, बोलते हैं सामान्य लवण, क्या बोलते हैं, सामान्य लवण, ठीक है ना। और एक को बोलते हैं, एक सामान्य लवण हो गया, एक को बोलते हैं अम्लीय लवण, क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। एक को बोलते हैं क्षारीय लवण, क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण। इसको पहचाने सिंपल देखिए दिमाग क्या है, ठीक है ना। इसमें पहचाने सिंपल दिमाग है, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, बीचा में आगे हाइड्रोजन रहेगा तो हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। लेकिन जिसमें बीचा में हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा वो होगा मेरा अम्लीय लवण, क्या होगा, अम्लीय लवण। और जिसके बीचा में OH उपस्थित रहेगा, बीच में मध्य में OH उपस्थित रहेगा, उससे होगा क्षारीय, क्या होगा, क्षारीय। लेकिन जब पीछे रहेगा तो हो जाएगा भस्म, क्या हो जाएगा, जब पीछे रहेगा तो हो जाएगा भस्म, क्या होगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन बीचाम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बीचाम। और जब H भी ना हो, क्या हो, जब H भी ना हो, OH भी ना हो, तो उसे बोलते हैं समान लवण, क्या बोलते हैं, समान लवण। जैसे देखो यहाँ पर देखेंगे एक लवण हम बनाए थे NaCl, इसमें क्या है, तो ये मेरा समान लवण है। क्यों समान लवण है, क्योंकि इसमें ना तो H है ना तो OH है, इसलिए समान लवण है। उसी प्रकार NO2SO4 भी क्या है, समान लवण है, क्योंकि ना तो इसमें H है ना तो OH है।
उसी प्रकार KCl क्या है, समान लवण है। उसी प्रकार Na2CO3 क्या है, समान लवण है। कैसे, तो ना तो H है ना तो OH है। उसी प्रकार बोलेंगे NH4Cl क्या है, समान लवण है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या, उसी प्रकार बोल सकते हैं CuSO4 क्या है, समान लवण है। उसी प्रकार बोल सकते हैं NaNO3 क्या है, समान लवण है। कैसा समान लवण है, क्योंकि ना तो इसमें H है ना तो OH समान लवण है। बताइए दिमाग में घुसा, तो बोलिए हाँ घुसा, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में क्या होगा, बीचा में रहेगा H, क्या रहेगा, बीचा में H रहेगा। जैसे जैसे खाने वाला सोडा NaHCO3 तो बीचा में H है, इसलिए अम्लीय लवण, क्योंकि अम्ल में होता है H, आगे H रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, लेकिन बीचा में H रहेगा तो होगा अम्लीय लवण। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देखो बीचा में क्या है H, बीचा में H है तो कौन लवण, तो हो जाएगा अम्लीय लवण। क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण। उसी प्रकार बोल सकते हैं Na3HPO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बीचा में क्या है H, तो कौन लवण, अम्लीय लवण, ठीक है ना। अम्लीय लवण का मतलब ही नहीं हुआ कि उसका pH मान 7 से कम होगा, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा तब यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर बताएंगे आप लोग को जलीय विलयन में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्षारीय लवण पहचानने का बताए थे, क्षारीय लवण में बताए थे कि बीचा में हो OH, क्या हो OH, जैसे BaOHCl बीचा में OH, BiOHCl बीचा में OH, MgOHCl बीचा में OH। उसी प्रकार बोलेंगे CaOHCl बीचा में OH। उसी प्रकार बोलेंगे PbOH2 और यहाँ पर बोलेंगे Cl तो बीचा में OH, तो ये मेरा क्या है, क्षारीय लवण है। बोलिए सीखे कि नहीं, तो अगर H भी ना हो OH भी ना हो तो ये सब समान लवण। अगर बीचा में H हो तो अम्लीय लवण, अगर बीचा में OH हो तो क्षारीय लवण पहचाने सीख गए ना। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि किस लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा, तो जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होगा। किस लवण के जलीय विलयन क्षारीय होगा, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा उस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा। और किसका अम्लीय होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। तो ये देखते हैं, बाकी बस सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ बचा है और इससे सवाल पूछता है तो पूछता है, ठीक है। आप लोग दबा के हम थोड़ा शेयर कीजिएगा और आज सपोर्ट कीजिएगा, तो आप लोग को हम बहुत जल्दी जो है ग्रुप डी से पहले इस तरह खतरनाक लेकर आएंगे। आप लोग को हम समझा के खत्म कर देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबका एक सा है मगर हौसला अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और यहाँ बच्चा परेशान कर रहा है, हल्ला करके भाग जाता है, नटखट है ना, ठीक है ना। लेकिन हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आप बस और समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ आप लोग का स्वागत है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग क्या देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को हम बता रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताया थे क्या, तो फलमा के बड़ी अतः आफत, तो इसको गोली मारो, ठीक है ना। और यहाँ लगाए थे H, क्या लगाए थे हम, यहाँ लगाए थे H, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोआयोडाइड अम्ल। अब बोलेगा ये सभी में सबसे प्रबल कौन है, सबसे प्रबल कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पता है आप लोग को। देखो ये ऐसे यानी फलनमा के बड़ी अतः, ठीक है ना। तो फलनमा के बड़ी अतः आफत के गोली मारो, आफत आएगा, अच्छा बात ना है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अम्ल के अम्लता बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो चारों में सबसे प्रबल हो गया ये वाला और ये हो गया सबसे कमज़ोर। ये चारों में तुलना करेंगे तब, ठीक है ना। उसी प्रकार आप लोग को लिखाए थे HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल हो गया। उसके बाद ये, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। चलो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि कौन सा लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा, किसका क्षारीय होगा, किसका अम्लीय होगा। आप लोग जानते हैं, बताइए आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। कि यहाँ पर है परबल अम्ल, क्या है, परबल अम्ल है, ठीक है ना। और यहाँ पर है परबल भस्म, क्या है, परबल भस्म है, ठीक है ना। तो बताओ जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन 7 होगा या 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो जलीय विलयन क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अब देखिए दोनों है मजबूत पार्टी, दोनों एकदम लड़ेगा तो कोई भी हारेगा जीतेगा नहीं। अम्ल बोलेगा हम बर्बाद,
भस्म बोलेगा हम बलवान, तो दोनों का नाकाम वहाँ चुरा जाएगा, लेकिन कोई हारेगा नहीं। तो दोनों मिलकर पावर दोनों का हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। यानी जो लवन बनेगा वो बन जाएगा उदासीन। क्या बन जाएगा? उदासीन। क्योंकि दोनों पार्टी मजबूत था, कोई हारा जीता नहीं, तो दोनों हो गया मिलकर न्यूट्रल। लास्ट में हाथ मिलेगा, मिला लेगा, बोलेगा दोनों मान जाएगा, बोलेगा दोनों चलो बराबर हैं, यानी उदासीन है। लेकिन यही यहाँ पर है परबल अम्ल। क्या है? परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल है। लेकिन 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 यहाँ पर मेरा आ गया दुर्बल भस्म। क्या आ गया? दुर्बल भस्म। अब बताओ बेचारा ये दुर्बल है, वीक है, कमज़ोर है, तो ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। जब ये जीतेगा तो जो लवन बनेगा वो उसमें किसका बोलबाला चलेगा? तो उसमें बोलबाला चलेगा किसका? तो चलेगा अम्ल का, क्योंकि मजबूत है। तो ये हो जाएगा, इसका जलीय विलयन हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? इसका जलीय विलयन हो जाएगा अम्लीय। लेकिन 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 अगर यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर दुर्बल अम्ल हो। क्या हो? दुर्बल अम्ल हो। बेचारा अवली घटा गया दुर्बल, और यहाँ पर आ गया परबल अम्ल। क्या आ गया? परबल अम्ल आ गया, सॉरी परबल भस्म आ गया, परबल भस्म आ गया। अब बता दो कौन जीतेगा? एकदम ये जो है उठा उठा बजारेगा, बोलेगा यहाँ तुम हम दुर्बल थे, बहुते तुम मारा, तुम परबल था, तो अब तुम क्या है? दुर्बल। हम कौन चाहिए? परबल। तुमको उठा उठा बजारेंगे, जब उठा उठा बजारेंगे तो ये हार जाएगा और जीत जाएगा ये। तो जो लवन बनेगा उसका जलीय विलयन क्षारीय होगा, यानी उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। देवा गुस्सा? हाँ हाँ बोलो हाँ गुस्सा। चलिए तो देखते हैं पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लो हम लिख दिए NaCl। क्या लिख दिए? बोलेंगे बता ये कौन लवन है, इसका जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, बताना है। NaCl लिख दिए, KCl लिख दिए, NH4Cl लिख दिए, ठीक है ना, CuCl2 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या? उसी प्रकार लिख दिए आप लोग को पहचाना है NaNO3 लिख दिए, उसी प्रकार KNO3 लिख दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए हैं Na2SO4 लिख दिए हैं, ठीक है, Na2SO4 लिख दिए हैं। उसी प्रकार NaCl लिख दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार मान लो लिख दिए हम क्या? Na2SO4 तो यहाँ लिख दिए हैं, Na2CO3 लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए हैं, चलो बहुत सारा सी लिख दिए हैं। और मान लो हम लिख दिए हैं यहाँ पर FeCl3 लिख दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिख दिए हैं AlCl3 लिख दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिख दिए हम क्या? मान लो लिख दिए यहाँ पर CuCl2 लिख दिए हैं। बताना है कि ये सब में कौन सा जो है किसका जलीय विलयन उदासीन होगा, यानी पीएच मान 7 होगा, किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, यानी पीएच मान 7 से कम होगा, किसका जलीय विलयन क्षारीय होगा, यानी पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब आप लोग को देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सोडियम, तो सोडियम आगे वाला होगा भस्म वाला, ठीक है ना, और पीछे वाला होगा अम्ल वाला, ठीक है। तो सोडियम कौन भस्म में आ रहा है? देख लो सोडियम आ रहा है परबल में, यानी भस्म हो गया परबल। ये क्या हो गया? ये हो गया परबल। क्या हो गया? परबल, ठीक है ना। और ये करोलिन कहाँ आ रहा है? तो करोलिन देखो ये भी है परबल, यानी परबल। अब आप लोग बता दीजिए फटाक से ना, परबल परबल लड़ रहा है, दोनों मतलब मजबूती लड़ रहा है। जब दोनों मजबूती लड़ेगा तो क्या होगा? लवन जो बनेगा वो क्या होगा? उदासीन, यानी कोई हारेगा जीतेगा नहीं, उदासीन। खटाक से मारेंगे, ये मेरा क्या? उदासीन। ये मेरा क्या है? उदासीन। समझ आ गया? चलिए ये देखते हैं यहाँ पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम ये मेरा क्या है? परबल। क्या है? परबल। और फिर देखते हैं Cl, तो Cl क्या है? परबल। देखो परबल में है, दोनों परबल है। तो पता ये जो लवन बना वो क्या होगा? हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा? तो इसका जलीय विलयन क्या होगा? तो ये भी होगा उदासीन। बताइए कोई दिक्कत है? रटना एकदम है? रटना एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, NH4। तो NH4 खोजते हैं, तो NH4 खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? तो देखो NH4 खोजेंगे तो इसमें लिख दो, नहीं लिखे हैं तो NH4 पहले लिखे थे, NH4 इसमें लिख दो। अब देखिए NH4 किस में है? दुर्बल में है। तो ये मेरा NH4 हो गया दुर्बल भस्म, ठीक है ना। करोलिन किस में आ रहा है? तो परबल अम्ल में आ रहा है, यानी ये मेरा हो गया परबल अम्ल, यानी अम्ल हो गया परबल। तो देखो यहाँ पर अम्ल हो गया परबल और भस्म हो गया दुर्बल, ये जीत जाएगा। और जो लवन बनेगा होगा अम्लीय। तो ये कैसा लवन होगा? ये मेरा होगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। कोई दिक्कत है? चलो इसको देखते हैं। Cl इसमें आ रहा है, यानी परबल हो गया। और Cu इसमें आ रहा है, यानी दुर्बल हो गया। तो भस्म हो गया दुर्बल, अम्ल हो गया परबल, ये जीतेगा, यानी ये लवन जो होगा वो होगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। चलिए इसको देखते हैं। सोडियम देखिए ये मेरा क्या है? परबल भस्म। क्या है? ये परबल भस्म से आ गया। NO3 देखो ये भी मेरा है परबल अम्ल। क्या है? परबल अम्ल। तो परबल भस्म परबल अम्ल से बना है, इसलिए जो लवन बनेगा उसका जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन। क्या होगा? उदासीन। चलिए अब देखते हैं इसको। के तो के देखो KOH परबल भस्म, यानी यहाँ पर भस्म वाला आया है परबल। और NO3 देखो परबल अम्ल, यानी अम्ल वाला भी परबल और भस्म वाला भी परबल, इसलिए ये बनेगा तो जाएगा क्या? लवन जो बनेगा वो उदासीन। क्या होगा?
उदासीन होगा। क्या होगा? इसका जलीय विलयन उदासीन हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये दोनों सोडियम 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 है परबल, सल्फेट 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 भी है परबल, तो ये हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। चलिए ये देखते हैं NaCN NaCN, तो Na मेरा Na तो Na देखो परबल, तो भस्म मेरा हो गया परबल। और Cn तो इसमें है ना, Cn जब इसमें ना है तो सिंपल बात है इसमें आएगा HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये मेरा हो गया दुर्बल, तो हो गया यहाँ पर अम्ल दुर्बल। जैसे दुर्बल अम्ल हुआ तो ये जीत गया, भस्म जीत गया, तो इसका जलीय विलयन होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं Na2CO3, तो NO2 कहाँ पर है? तो Na मेरा यहाँ है यानी परबल भस्म, लेकिन CO3 देखो, CO3 मेरा यहाँ है यानी दुर्बल अम्ल, तो अम्ल हो गया दुर्बल, भस्म हो गया परबल, तो जीतेगा तो इसका होगा क्षारीय विलयन। क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन, यानी इसका अम्ल, इसका जो लवण के जो जलीय विलयन होगा क्षारीय होगा। चलिए यहाँ देखते हैं Fe, तो Fe देखो Fe देख लिया, Fe तो दुर्बल भस्म, और Cl3 देखो ये आएगा परबल अम्ल में, तो अम्ल हो गया परबल, जो परबल होगा वही जीतेगा, यानी इसका जलीय विलयन होगा अम्लीय। क्यों अम्लीय? क्योंकि यहाँ पर अम्ल हो गया परबल। चलो इसको देखते हैं, तो Al आ रहा है दुर्बल में, और Cl किस में आएगा? परबल में, तो अम्ल हो गया परबल, इसलिए हो जाएगा उदासीन, यानी अम्लीय, क्योंकि अम्ल जीत गया, यानी इसका जलीय विलयन होगा अम्लीय। ये देखो Cu मेरा दुर्बल है, Cl मेरा परबल अम्ल है, तो अम्ल जीतेगा, इसका जलीय विलयन हो जाएगा अम्लीय। क्या जाएगा? अम्लीय। बताओ, अब आपको अम्ल भस्म एवं लवण में कोई परेशानी है तो बिल्कुल अम्ल भस्म एवं लवण में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो थोड़ा मोड़ा बच्चा है वो बता देंगे, लेकिन इससे सवाल जो है परीक्षा में अक्सर आता है, इसलिए आप लोग को बता दिए, और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को सिर्फ देख रहे हैं कितना इस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिलता है, वैसा फिर हम आगे जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और बताइएगा ऐसा कभी आप लोग पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम सपोर्ट कीजिए इसमें। और इसमें जो है कल तक हमको जो है कल शाम तक 20,000 आप लोग व्यू पहुँचा दीजिए, कम से कम 20,000 बोल रहे हैं, और लाइक कीजिए, ठीक है ना, पहुँचाइए। तो आप लोग किसी तरह बहुत सारा वीडियो लेकर आएंगे, और ये रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में एक सारी हो जाए, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो मत घबरा इन अंधेरों से मेरे साथियों, यही अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।